जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सी जर्नी पे, वो है अयोध्या धाम की। और देखिए हमारा सारा सामान रेडी है, हमें जाना था स्टेशन तक के लिए, तो हमें यहाँ पे कर ली है कैब। तो हमारी कैब भी नीचे आ चुकी है, आधे लोग नीचे पहुँच चुके हैं और यहाँ मम्मी लॉक लगा रही थी, तो हम भी अब जा रहे हैं अपनी कैब की तरफ। तो कैब में सारा सामान हम रख दिया है और हम जा रहे हैं अब स्टेशन की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पे। और यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा करना पड़ा वेट क्योंकि हमारी ट्रेन हो गई थी थोड़ी सी लेट। सच बताऊँ, जब भी ये ट्रेन जर्नी होती है ना, एक्साइटमेंट डबल हो जाता है, एक अलग सा फीलिंग आती है। और ये हरगुन का तो फर्स्ट ट्रिप है ट्रेन से, तो देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। थोड़ा हमारी ट्रेन लेट थी तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, तो हम लोगों को जहाँ जगह मिली वहाँ हम बैठ गए। और उसके बाद फाइनली अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हमें अपनी सिटिंग देखनी है कि कहाँ पे है। तो पहले तो हम लोग चढ़ गए क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है ट्रेन। तो यहाँ पे ये हिमांशु हमें गाइड कर रहे थे कि फटाफट चढ़ जाना, अंदर जाके देखेंगे कि हमारी सिटिंग कहाँ पे है। तो हम सब जहाँ हमें जगह मिली हम वहाँ बैठ गए। यहाँ मम्मी और हरगुन को भी हमने यहाँ पे बिठा दिया था। फाइनली अब हम लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। वृद्धि, हरगुन और आरव तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी और इनको तो ऊपर सोने का ज़्यादा एक्साइटमेंट था। हम सबका इतने टाइम बाद एक साथ जाना और साथ में बच्चों की खुशी ही पूरे जर्नी को बहुत स्पेशल बना रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम पे। और जर्नी हमारी फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अब 9:30 हो गए थे, तो सोचा पहले डिनर कर लेते हैं, फिर एक ही बार रेस्ट करेंगे। तो हम सब यहाँ पे कर रहे थे डिनर। मैंने वृद्धि को भी ऊपर ही दे दिया था क्योंकि नीचे तो उसे आना नहीं था। तो यहाँ पे हिमांशु और आरव और हरगुन ऊपर बैठ के खा रहे थे, हम सब नीचे बैठ के खा रहे थे। हम सब ने डिनर एक साथ किया, चाहे सिटिंग हमारी अलग अलग है, बट डिनर करने का ट्रेन में मज़ा ही अलग था। हरगुन का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और आप देख के ही पता कर सकते हो कि हरगुन बड़ी ही खुश थी और इधर उधर छेड़ा छाड़ी उसकी पूरी चल रही थी। डिनर करने के बाद हमने किया रेस्ट। तो मैं सो गई थी वृद्धि के साथ, तो और ये सो गए थे हरगुन के साथ। और ट्रेन की हल्की हल्की आवाज़ के साथ नींद आ ही जाती है और कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ हम सब उठ गए हैं और अपना अपना सामान कर रहे थे अरेंज, क्योंकि हमारा स्टेशन बस 5 मिनट की दूरी पे ही था। तो बस वेट ही हो रहा था कि कब हम अयोध्या पहुँचेंगे। और ऑनेस्टली जैसे ही हम अयोध्या स्टेशन में एंटर हुए, वहाँ की वाइब्स ही अलग थी। यहाँ पहुँचते ही दिल बहुत ही खुश हो गया। अयोध्या सच में बहुत सुंदर है, आपको मैं अपने पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ का रेलवे स्टेशन तो बहुत ही अमेजिंग है, इतना क्लीन, इतना ब्यूटीफुल। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जब यहाँ आप पहुँचते हो। आपको भी एक्सपीरियंस करना है यहाँ के। तो स्टेशन से निकलने के बाद हमने किए थे 2 रिक्शास, जो बैटरी रिक्शा वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमें जाना था सबसे पहले अपने होटल कि वहाँ पे फ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं, उन्हें भी रेडी करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले जो अपने फर्स्ट होटल में पहुँचे थे, हमें वो इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा छोटा लग रहा था। तो हम आ गए थे अपने सेकंड वाले होटल में। सेकंड वाला जो होटल था वो हमें सही लगा क्योंकि बहुत ही अच्छा स्पेस था, वहाँ पे 2 बेड्स भी थे और हम सारे एक साथ आ गए थे। वैसे ज़्यादा देर हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ सामान रखना था और रेडी होके निकलना था दर्शन के लिए। और फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और हम सब यहाँ पे रेडी हैं, दोनों मेरी गुड़िया रानी भी रेडी हैं। और अब हम निकलेंगे यहाँ से दर्शन के लिए। तो जब हम लोग दर्शन के लिए निकले, तो दर्शन के लिए हम जा रहे थे सबसे पहले सरायू घाट, और वो यहाँ से थोड़ा दूर था। तो हमने यहाँ पे कर लिया था रिक्शा, और रिक्शा में बैठ के जब हम अयोध्या की गलियों से गुजरे ना, तो लग रहा था जैसे हर रास्ता राम जी की कहानी सुना रहा हो। यहाँ का हर कोना, हर हवा में एक अलग ही शांति थी, इतना सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। तो जब हम निकल रहे थे तो भैया ने हमें बताया था कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो आपका एक लता मंगेशकर चौक भी रास्ते में पड़ेगा। तो यहाँ हम पहुँच गए थे लता मंगेशकर चौक, और सबसे पहली जो चीज़ नोटिस हुई वो थी यहाँ की क्लीनिनेस और सुंदरता। ये चौक मॉडर्न होने के साथ साथ अयोध्या की गरिमा को और ब्यूटीफुल रिप्रेजेंट कर रहा था। और अब फाइनली हम पहुंच गए हैं सरायू घाट। ये सिर्फ एक घाट नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ का बहता जल तो मानो एक अलग सा सुकून दे रहा हो। यहाँ देखो हरगुन भी
खूब खुश हो रही थी, वो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आके, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, उसके लिए सब कुछ नया था। पापा ने तो यहाँ पे आके सबसे पहले स्नान किया था, प्रणाम किया, और उस वक्त जो पॉजिटिविटी थी ना वो हम सब भी फील कर पा रहे थे, और हम सब ने भी जल को प्रणाम किया। उसके बाद हम सब ने यहाँ पे तिलक लगवाया था। तो जब एक एक करके हम ये तिलक लगवा रहे थे तो लग रहा था जैसे पूरा परिवार एक साथ ही ब्लेसिंग ले रहा हो। यहाँ हमारे बच्चों के लिए तो ये सब बिल्कुल नया ही था। ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं वो कैमरे से ज़्यादा दिल में कैप्चर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए हर चीज़ नई थी यहाँ पे। और हरगुन और विधि ने तो यहाँ पे एक अलग एक्साइटमेंट लेवल था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये कार राइड्स भी ली थी। उनकी यहाँ पे आके एक एक्साइटमेंट, जो कैसे ना एक खुशी, उसने तो पूरा माहौल ही बदल दिया था। यहाँ हरगुन भी तिलक लगवा रही है तो वो भी एकदम वो हो गई कि क्योंकि राइड्स लेके आई थी, उसने देखा नहीं था तो उसके लिए भी सब कुछ न्यू था, पर उसने भी आराम से ये लगवा ही लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे ली कुछ फ़ोटोज़ और पिक्चर्स, वीडियोस भी बनाई थी, और हम निकल गए थे यहाँ से। माना जाता है कि राम जी ने अपने भाइयों के साथ लंका से लौटने के बाद यहाँ पे स्नान किया था और यहीं पे ही जल समाधि ली थी। और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो हमने जब निकले थे तो हमने तब देखा था, बट अभी टाइम नहीं था, हमें हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाना था। 12 बज गए थे और मंदिर क्लोजिंग का टाइम भी हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ रुके नहीं ज़्यादा देर। बट यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग शाम तक यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए यहाँ रात की जो सरायू आरती है एक मस्ट एक्सपीरियंस चीज़ है। दिया, मंत्रा, रिवर की शांति और सब कुछ बहुत डिवाइन होता है। अगर हमें भी मौका मिला शाम तक यहाँ आने का तो हम यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे और आरती को अटेंड करना चाहेंगे। अब हम सरायू घाट से निकल रहे थे, और उससे निकलने के बाद इन्होंने हमें कहा कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी बैटरी कार। तो हम यार बैटरी कार पे बैठ गए थे, और हमारी डेस्टिनेशन जो अगली थी वो थी हनुमानगढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर जाने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं, तो हम अब इसलिए हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो हनुमानगढ़ी थी। ऑनेस्टली एक्साइटमेंट जो था अब और बढ़ चुका था। अयोध्या का हर पल हमें कुछ नया सिखा रहा था, शांति, भक्ति और फैमिली के साथ रहना। हनुमानगढ़ी के दर्शन आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। टिल देन जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।